आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाने वाले फ्लीट सपोर्ट वेसल के बारे में। पिछले कुछ समय से ये वेसल प्रोग्राम काफी ज्यादा टॉक्स में है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड टर्किश शिपयार्ड एनाडोलू शिपयार्ड के साथ में मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाने वाला है। जिन शिप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये फ्लीट सपोर्ट शिप्स हैं, यानी कि इन शिप्स की मदद से समुद्र में जो शिप्स ऑलरेडी हैं उनको रिफ्यूल किया जा सकता है और वहां पर सप्लाईज को भी पहुंचाया जा सकता है। जो स्पेसिफिकेशंस पब्लिक डोमेन में हैं उसके हिसाब से ये शिप 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप्स होंगे और इन शिप्स की लेंथ 230 मीटर की होगी। अगर कंपैरिजन के तौर पर INS विक्रांत को लिया जाए तो इन दोनों शिप्स का डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। INS विक्रांत भी 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप है, हालांकि इसकी लेंथ लगभग 30 मीटर ज्यादा है। ओवरऑल इससे आप समझ सकते हैं कि जिन शिप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कितने बड़े शिप होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है वो है शिपयार्ड की चॉइस को लेकर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एक टर्किश शिपयार्ड के साथ में मिलकर ये शिप्स बनाने वाला है और इसी चीज को लेकर भारत में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि टर्की हर फोरम पर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है। इस चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने से पहले आइए समझते हैं भारतीय टैंकर फ्लीट को, साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस टैंकर फ्लीट के साथ में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। अगर अभी भारतीय नौसेना की फ्लीट देखी जाए तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऑयलर या कहें रिप्लेनिशमेंट टैंकर INS ज्योति है। उसके बाद दीपक क्लास के 2 टैंकर INS दीपक और INS शक्ति हैं। ये 27,500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप हैं। और फिर आदित्य क्लास का एक टैंकर है जो कि 24,612 टन डिस्प्लेसमेंट वाला टैंकर है। INS आदित्य को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। ये शिप 1993 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसको इंडक्ट होने में लगभग 7 साल लगे। ये शिप कमीशन हुआ था साल 2000 में और इस डिले का सबसे बड़ा कारण था इस शिप के प्रपल्शन के साथ में परेशानियां। इस शिप के इंडक्शन में डिले के चलते भारतीय नौसेना ने रशिया से एक टैंकर एक्वायर किया था और इस टैंकर को नाम दिया गया था INS ज्योति। INS ज्योति लगभग 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप है। INS ज्योति रशियन कमांडर फेडेको क्लास का ऑयलर है। वैसे प्लान के हिसाब से ऐसे 4 शिप सोवियत यूनियन में बनने थे, जिनमें से एक इंडिया ने और दूसरा चाइना ने एक्वायर किया था। बाकी दोनों शिप कमर्शियल सर्विसेज को दे दिए गए थे। INS ज्योति भारतीय नौसेना को INS आदित्य से पहले मिल गया था। ये शिप भारतीय नौसेना में 1996 में इंडक्ट कर लिया गया था। वहीं INS आदित्य साल 2000 में इंडक्ट किया गया था। फिर लगभग साल 2010 के आसपास इटालियन कंपनी फिनकेंटेरी से 2 ऑयलर्स खरीदे गए थे। लगभग 27,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले ये दोनों शिप INS शक्ति और INS दीपक इटाली में बनकर भारत आए थे। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात की जाए तो आदित्य क्लास की तुलना में INS शक्ति और INS दीपक लगभग दुगनी स्पीड से किसी भी शिप को रिफ्यूल कर सकते हैं। वहीं रशिया से एक्वायर किया हुआ शिप INS ज्योति भारत में बने हुए आदित्य क्लास शिप से आधी स्पीड में रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस करता है। यानी इटाली से एक्वायर किए गए दोनों शिप इस समय भारतीय नौसेना के सबसे ज्यादा केपेबल ऑयलर हैं। वहीं दूसरी ओर आदित्य क्लास के शिप्स के बाद में भारत कोई और शिप नहीं बना पाया है। उसका सबसे बड़ा कारण था जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भारतीय नौसेना ने आदित्य क्लास के साथ में फेस किए थे, उसके चलते दूसरे शिप्स बनाने की कोशिश नहीं की गई और अब यह टेक्नोलॉजी भारत बाहर से लेना चाहता है। यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है केवल रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स की। अगर भारतीय शिपयार्ड्स की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले दूसरे शिप्स बना चुके हैं, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर्स आदित्य क्लास के साथ में आई परेशानियों को लेकर बाहर से ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात समझ में आ जाती है कि इस डील का कारण क्या है। आइए आप समझते हैं कि यहाँ पर टर्की को क्यों एंगेज किया जा रहा है। इन शिप के कंस्ट्रक्शन के लिए पहले साउथ कोरियन कंपनी Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज के साथ में नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन प्राइसिंग के चलते ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। और जब इसको कंपेयर किया गया टर्किश ऑफर के साथ में तो टर्किश ऑफर Hyundai के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम था और इसी वजह से टर्किश शिपयार्ड को इस रिक्वायरमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। कई लोगों का मानना है कि भारत और टर्की के बीच में जिस तरीके की रिलेशनशिप है, स्पेशली टर्की के पाकिस्तान सपोर्ट के चलते जो दोनों देशों के बीच में कड़वाहट आई है, उसके बाद टर्किश फर्म को ये ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं।
भारत और टर्की के बीच का बायलैटरल ट्रेड 8.6 बिलियन डॉलर का है और इस 8.6 बिलियन डॉलर में टर्की के एक्सपोर्ट भारत में 1.2 बिलियन डॉलर के हैं, वहीं भारत के एक्सपोर्ट टर्की में 7.6 बिलियन डॉलर के हैं। और माना जा रहा है कि ये बायलैटरल ट्रेड साल 2025 तक लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। और जैसे जैसे टर्की के इंटरेस्ट भारत में बढ़ेंगे वैसे वैसे टर्की और ज्यादा न्यूट्रल होता जाएगा। फिलहाल टर्की को भारत में लूज करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समय के साथ अगर उनका एक्सपोर्ट भारत में बढ़ता है तब टर्की को फर्क पड़ेगा कि भारत और टर्की के रिलेशनशिप किस तरफ जा रहे हैं और ये बेतुके बयान टर्की से आना बंद हो जाएंगे। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसे कंपेयर कीजिए 1990s में किस तरीके की रिलेशनशिप भारत और मिडिल ईस्टर्न देशों की थी और उनकी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ थी। साथ ही उसको कंपेयर कीजिए आज की तारीख में जो रिलेशनशिप है भारत की और मिडिल ईस्टर्न देशों की और पाकिस्तान और मिडिल ईस्टर्न देशों की। अगर भारत और टर्की के बीच में ट्रेड बढ़ता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान का एक और एलाई भारत की तरफ खड़ा होता नजर आएगा। और रही बात शिप की टेक्नोलॉजी की, वो तो आपको चाहिए ही। ऐसे में अगर वो टेक्नोलॉजी कम कीमत पर टर्किश शिपयार्ड से आती है तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार को इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पर मोल इंस्टॉल ना किए जा सके, क्योंकि HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपयार्ड है। आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यहीं से निकल कर आती हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर स्पाइस प्लांट कर दिए गए तो भारत को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।